ये कॉकरोच जब हमारे घर में दिखते हैं तब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई लोगों को तो डर भी लगता है ये कॉकरोच से। तब हम बाज़ार से केमिकल वाला दवाई स्प्रे खरीद कर लाते हैं जैसे ये कॉकरोच घर से चला जाए। पर 1 से 2 दिन कॉकरोच घर में दिखाई नहीं देते हैं, फिर आप देखेंगे कॉकरोच फिर से घर में दिखाई देने लगते हैं। और जो केमिकल वाला दवाई या स्प्रे है वो भी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर घर में छोटा बच्चे हैं तो कभी भी स्प्रे या कोई भी दवाई यूज़ करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये कॉकरोच भगाने का बहुत ही आसान और घरेलू तरीका। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो आपके घर में कभी भी कॉकरोच नहीं दिखाई देंगे और साथ में आपके शरीर के लिए या आपके बच्चे के लिए कोई भी हानिकारक नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, एक छोटा सा ग्लास लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। आप सोच रहे हैं चीनी से क्या कॉकरोच जाता है? 100% जाएगा अगर आप ये चीनी को ठीक से यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि इसमें हमने क्या क्या मिलाए हैं। इसमें और कुछ चीज़ हम मिलाएंगे जिसके कारण आपके घर से 100% कॉकरोच भाग जाएंगे। तो देखिए, आपको चीनी को इस तरीके से दरदरा आपको कूट लेना है। मिक्सी में मत कूटिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल महीन हो जाएगी। इस तरीके से थोड़ा सा भारी वाला कोई चीज़ लेकर आप इसको कूट लीजिएगा जिससे ये इस तरीके से दरदरा कूट जाए। और अब हम इस चीनी में डाल देंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा। 1 चम्मच हमने यहाँ चीनी लिए हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ 1 चम्मच गेहूं का आटा लेंगे। और ये चीनी और गेहूं के आटे को अगर आप कॉकरोच को खाने के लिए देंगे तो कॉकरोच बहुत ही खुशी से खाता है। तो इसलिए आपको घर से अगर कॉकरोच को भगाना है तो पहले तो कॉकरोच को आपको खिलाना पड़ेगा। कॉकरोच खाएगा तभी आपके घर से भागेगा। तो पहले हम ये चीनी और आटे को चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नारियल का तेल। और ये नारियल का तेल भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉकरोच खाता है, तो इसलिए इसमें आप नारियल का तेल तो ज़रूर यूज़ करें। सरसों का तेल मत दीजिएगा, क्योंकि सरसों का तेल में जो स्मेल होता है कॉकरोच को कभी भी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए आप नारियल का तेल का यूज़ करें। ये खुशबू से ही कॉकरोच इसको खाने के लिए आएगा। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं नारियल के तेल के बदले। और अब हम क्या करेंगे, ये सारे चीज़ों को पहले हम चम्मच से मिलाएंगे और अब हम हाथों से इसको अच्छे से मसलेंगे, जिससे जो तेल का सेंट है या स्वाद है वो अच्छे से चीनी और गेहूं के आटे में आ जाए। तो इस तरीके से आपको अच्छे से मिलाना है। आप सोच रहे हैं कि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण हमारे घर से कॉकरोच भागेगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें थोड़ा सा धीरे से, तो आप देखेंगे कि हमारे घर में 100% जो कॉकरोच है वो भागने लगेगा ये चीज़ खाते ही। तो चलिए अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो जिसके कारण कॉकरोच आपके घर से 100% भाग जाएगा। और वो है बोरिक पाउडर। ये बोरिक पाउडर आपको बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और ये बोरिक पाउडर क्या है? ये बोरिक पाउडर जब हमारे बच्चे कैरम खेलते हैं, कैरम की जो बोर्ड है उसमें यूज़ होता है, जिसमें कैरम की बोर्ड में कभी भी कीड़े ना लगे। और तो इसीलिए आप ये बोरिक पाउडर का यूज़ करें। बोरिक पाउडर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके घर में कभी भी कॉकरोच नहीं होगा। तो ये 1 चम्मच आपको बोरिक पाउडर इसमें डालना है। सारे चीज़ का मेज़रमेंट आप ज़रूर करें, सारे चीज़ 1 1 चम्मच करके आप डालें। और अच्छे से सारे चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट सा एक चिपचिपा आटा तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मिलाएंगे जिससे ये सॉफ्ट सा और चिपचिपा आटा बने। बहुत ज़्यादा पतला भी मत बनाइएगा, नहीं तो आपको लगाने में या रखने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप हाथों से ही इसको मिलाइएगा जिससे ये परफेक्ट आटा आप गूँथ सके। ये बोरिक पाउडर अगर आप इसमें डाल देते हैं तो मैं आपको गारंटी देकर बोलती हूँ, जब भी ये कॉकरोच ये सारे चीज़ों को खाएगा तो 100% आपके घर से तो भाग ही जाएगा। कुछ कॉकरोच आप देखेंगे ऐसे ही मतलब पड़े हैं, मरेंगे नहीं पर कुछ देर के लिए उसका जो उन लोगों का जो ज्ञान है वो चला जाती है, मतलब क्या बोलते हैं, अज्ञान होकर वो पड़े रहते हैं। तो इसलिए आप जब इस तरीके से कॉकरोच घोर होकर पड़े रहें या अज्ञान होकर पड़े रहें
तब आप क्या करिएगा, ये कॉकरोच को आप बाहर फेंक दीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको ये पतला सा डो बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाए हमने, देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाएगा, नहीं तो कॉकरोच इसको नहीं खाएगा। इस तरीके से एक चिपचिपा डो बना रहेगा। चीनी इसमें हमने दिए हैं तो कॉकरोच तो इसको खाने के लिए ज़रूर आएगा। तो चलिए अब हम इसको कैसे यूज़ करें वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो आप नहीं देखेंगे तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। रात में पूरा किचन को आप पहले तो अच्छे से साफ करें। घर में कोई भी मतलब किचन में कोई भी खाने वाला चीज़ या ऐसे ही डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, मन नहीं रखिएगा, और वो रखना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही रखेंगे तो कॉकरोच तो उसके ऊपर ही बैठेगा, ये चीज़ खाने के लिए नहीं आएगा। तो पूरा किचन को आप अच्छे से साफ करके फिर आप ये आटे और जो चीनी का मिश्रण है इसको आप इस तरीके से किसी भी जगह आप लगा कर रख सकते हैं, या ऐसे ही थोड़ा सा छोटा छोटा बॉल बना कर भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप किचन में चारों ओर रख देंगे तो आप देखेंगे कॉकरोच किसी ना किसी को तो खाएगा ही। मतलब इसका जो स्मेल है कॉकरोच के नाक में जाएगा तो ये वो तो ज़रूर खाने के लिए निकल कर आएगा ही, और इसको खाते ही कॉकरोच के शरीर में एक बेचैनी पैदा होगी, जिसके कारण कई कई कॉकरोच तो घर से भाग जाएगा, और कई कई कॉकरोच ऐसे ही घूर होकर आपके घर में ही पड़ा रहेगा। तभी आप क्या कीजिए, उस कॉकरोच को निकल कर बाहर फेंक दीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपके घर से कॉकरोच को भगा सकते हैं, और ये शरीर के लिए भी कोई भी हानिकारक नहीं है। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करके देखिए। ज़्यादातर ड्रेन के पास इसको आप ज़रूर दें, क्योंकि ड्रेन से ही हमारे घर में ज़्यादा कीड़े मकोड़े कॉकरोच आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप 1-2 दिन दे कर देखिए, 100% आपके घर से कॉकरोच भाग जाएंगे। और इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए हैं तो आप जो आपके घर में जो इस तरीके का डोर है या अलमारी है उसमें आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा कर रखिए। ये तो हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से अगर आप लगा कर रखेंगे तो अंदर जो कॉकरोच छिप कर बैठे हैं वो कॉकरोच भी निकल कर आएंगे खाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।